सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। माना कि आता नहीं हमें इज़हारे मोहब्बत, माना कि आता नहीं हमें इज़हारे मोहब्बत, इतने नादान हो तुम भी नहीं जो जज्बात ना समझ सको। वाह 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 वाह। इन दोनों नज़मों के इम्तिजाज से ना एक नई नज़म बना लेता हूँ और अपने नाम से पढ़ दूंगा। वैसे भी अब तक तो ये शायर मर कब गए होंगे। वाह 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 वाह। क्या बात है, बड़े दिन बाद आप इतना चहक रहे हैं। बस यूं समझो कि जाहिद को उसका हक मिलने वाला है। कौन सा हक? मामू के दामाद होने का हक। सुना था सदमा सहने के मराहिल होते हैं, डिनाइल में चले गए हैं शायद आप। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो, कुछ ही दिन में मेरी अर्ज से शादी होने वाली है। अगर ना हुई ना, मेरा नाम बदल देना। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, ये तो नामुमकिन है। अब अम्मा के अलग मिजाज बदले हुए हैं और मामू के अलग तेवर हैं। और रही बात अर्शापी की, अर्शापी भी वापस चली गई है। मामू के घर गया था आज, बहुत तबीयत खराब है उनकी, शायद मजीद बिगड़ जाएगी। और उनकी हालत बिगड़ते ही अम्मी का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाएगा। और अपने आखिरी वक्त में मामू को सबसे ज्यादा किसकी फिक्र सताएगी? किसकी? अर्श की। और किसकी? इधर मामू की हालत बिगड़ेगी और उधर सौलेहा मामी ने अर्श को वापस बुला लेना है। अब मामू की इतनी हालत खराब हो और वो वहां पे अयाशी करती फिरे, इससे थोड़ी हो सकता। क्या हुआ है उन्हें? अभी होना है। क्या होना है? ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनका, छोटा मोटा अटैक तो आ ही जाएगा। और ऐसी हालत में उन्हें लगेगा कि वो अर्श का फर्ज अदा करते जाएं। और ऐसी संगीन सूरत हाल में उनके काम कौन आएगा? कौन आएगा? उनका प्यारा भांजा जाहिद मुस्तरब। भाई आप ये क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? अल्लाह ना करे कि मामू को कुछ हो। अरे मैं कौन सी उनकी जहन्नुम की टिकट कटा रहा हूं। इस उम्र में छोटा मोटा अटैक आ जाना आम सी बात है। और उनकी वक्ती बीमारी ऐसा खौफो हिरास फैला देगी। और ऐसे मौके पे चौका कौन मारेगा? जाहिद मुस्तरब। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई कि आप ये सब कह रहे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था कि मामू शादी से इनकार कर देंगे, अपनी कही हुई बात से मुकर जाएंगे। एक दिन कहेंगे कि शादी की तारीख तय करनी है और अगले दिन आगे कहेंगे कि शादी कैंसिल। जो भी हो भाई, इतना गलत नहीं सोचना चाहिए आपको मामू के बारे में। मैं बस अपने लिए सही सोच रहा हूं। कहाँ जा रही हो? मामू के लिए नफल पढ़ने और उनकी सेहत के लिए दुआ करने। जाकर कहवा बनाओ मेरे लिए, गला खराब सा हो रहा है। मुशायरे में जाना है मुझे। कहवा पीने की बजाय उसे अपने सर पे उंडेल लीजिएगा, गरमाइश से आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। कुछ भी बोलते हैं। सगी बहन नहीं हो सकती मेरी, जरूर किसी यतीम खाने से उठाया इसे। ये लो बेटा तुम्हारा कहवा। तो क्या वादे वईद हुए तुम दोनों के दरमियान? यही कि अब मैं ना उसे मैसेज करूंगा, ना कॉल करूंगा, ना उसे मिलने की कोशिश करूंगा। और अब मेरी वजह से उसकी तालीम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और वादा किया है कि मैं अपनी तमाम कमजोरियों और बुराइयों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा। और उससे क्या वादा किया तुमसे? यही कि अगर उसकी तालीम मुकम्मल होने तक मैं उसके रास्ते में ना आया और एक अच्छा इंसान बन गया तो उससे शादी करेगी।
असल मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले, मगर मुझे ये रिश्ता किसी बिजनेस डील की तरह लग रहा है। डील है तो डील ही सही, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाना है। वो मोहब्बत करने लगी है तुमसे? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। और वो जो उसकी आंखों में दिखाई दिया था मुझे शायद मोहब्बत ही थी, मगर ज़बान से इकरार नहीं किया उसने भी। ना उसने मोहब्बत का इजहार किया है, ना इस वक्त वो तुमसे शादी करने पर राजी है, तो तुम्हें इतना यकीन कैसे कि वो अपना वादा पूरा करेगी? उसकी मंगनी हो चुकी है और वो अपनी मंगनी के बारे में खासी संजीदा भी थी। जरा सोचो तुम, उसने इस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दिया है और ये उसका तुमसे जान छुड़ाने का तरीका भी हो सकता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझसे जान छुड़ाने के लिए उसे किसी बहाने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं उसके बाबा से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं उसकी लाइफ में नहीं आऊँगा, तो उसे कोई खौफ भी नहीं है मुझसे। क्यों करेगी ऐसा? और देखें आप प्लीज़ मुझे के मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे दिल में डाउट्स ना क्रिएट करें प्लीज़। एंड गुड नाइट। 9 बजे सोने जा रहे हो? सुबह ऑफिस भी तो जाना है, क्योंकि अब मुझे डैड के बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना है। तो तुम बिजनेस छोड़ने का अब नहीं सोचोगे? हरगिज़ नहीं। मैं जज्बाती होकर बहुत गलत फैसला करने वाला था, लेकिन अब नहीं। मेरी जिंदगी में जज्बाती फैसलों की कोई जगह नहीं है। गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जस्ट शो ऑन मैन। ज़मीन पर कोई खंडर। सुना है मोहब्बत तो बेनियाज होती है, इसमें महबूब अच्छा होता है ना बुरा, वो बस महबूब होता है। लेकिन मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता हूँ, खुद को बदलना चाहता हूँ। जब मैं खुद को बदलने में कामयाब हो गया, सब तेरे नाम है जो है लब पे, मुझे अपनाओगे? अगर मोहब्बत महबूब को बेहतर इंसान बनाने में मदद करे तो इसमें हर्जी क्या है? अगर मुझे पा लेने की चाहत में तुम अपनी जिंदगी संवार सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथ की कॉफी नसीब होगी मुझे। बाय द वे, कॉफी पहले तुम्हें पीनी पड़ेगी। मुझ जैसों का हर किस्म के लोगों में उठना बैठना होता है। शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश है। बात का नाम क्या है?
एक्सक्यूज मी, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? ऐसे पूछो। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। आज सुबह से मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था बैंक मत जाएं, छुट्टी कर लें, मगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब हो गई ना तबीयत खराब आपकी। सालिया, तुम अब मर्दों की मजबूरियां कहाँ समझोगी। घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं अपनी बढ़ती हुई बीमारी को देखूं, अपनी सेहत का ख्याल न रखूं, यूं छुट्टियां लेकर घर में बैठा रहूं, तो बैंक वाले पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आप मुकम्मल छुट्टी करो और घर में आराम करो, बस। मैं सब समझती हूँ कि एक शौहर की जिम्मेदारी और वालिद की जिम्मेदारी क्या होती है, मगर इन बातों का कभी कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। हाँ, खुदा का शुक्र है तुमने माना तो सही। अगर आप बीमार ना होते ना, तो सच पूछे कि मैं कभी ना मानती, आपसे बहस करती और आपको तंग करती। उफ, ये औरत जात भी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठो बेटा। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, सोचा चक्कर लगा लूं। बेटा, मैंने मना किया था इनको ऑफिस जाने से कि आज मत जाएं, फिर चले गए। अब देख लो, तबीयत फिर खराब हो गई है इनकी। मामू, दवाई तो वक्त पे ली थी ना आपने? बेटा, दवा तो मैं खुद दे रही हूँ इनको, मगर ब्लड प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे बेटा, दवाई है या कोई जादू है जो एकदम से ठीक हो जाए? थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन मामू, सेहत के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप बस चले मेरे साथ। बेटा, अगर मामू के लिए कुछ करना है ना, तो सलमा से इनकी सुलह करा दो। सलमा का दुख तो इन्हें अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा है। सालिया, मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी ने बस जज्बाती होके पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो आएंगे, आपसे माजरत करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाओ, इसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है बेटा, बिरयानी को दम लग रहा है, हमारे साथ खाना खा कर जाओगे, ठीक है? मैं बिरयानी देखती हूँ, दम लग। मैं आपके कंधे दबा दूं? अरे नहीं बेटा, नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, रहने दो। बेटा भी कहते हैं, कंधे भी नहीं दबा रहे, ये क्या बात हुई मामू? अच्छा यार, तुम खुश हो जाओ, आ जाओ, कंधे दबा। वो एक ही तो मामू है मेरे। हाँ, जीते रहो। ये देखें कितना स्ट्रेस आया है यहाँ पे। उफ यार, मैं तो थक गई। आज माजिद सर का लेक्चर था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नोट्स बना रही हूँ। सही है। अच्छा बात सुनो, मैं ये सोच रही थी कि
तुमने ना अपने मजनू के सामने कोई बहुत ही मुश्किल शर्त रख दी है। अब जाहिर सी बात है, जब तुम उससे कांटेक्ट ही नहीं करोगी तो तुम्हें क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई बदल गया है। ट्रस्ट मी, पता चल जाएगा। कैसे? ऐसे ही जैसे मुझे ये पता चल गया था कि अब मैं उसकी जिद नहीं, मोहब्बत बन चुकी हूँ। अच्छा, और अगर इस दौरान उसे कोई और मिल गई, मेरा मतलब है किसी और से मोहब्बत हो गई, तो फिर तुम उसके सुधरने के इंतजार करती रहना और वो किसी और से शादी करके चला जाएगा, ठीक है? हाँ तो कर ले किसी और से शादी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जरा इधर देखना। मैडम, आपका चेहरा ना आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। तुम्हें चेहरा पढ़ना कब से आ गया? जब से तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं रोज। देखो अर्श, अगर तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत है ना, तो कर लो उससे शादी। बाद में उसको बदलती रहना। और रही बात पढ़ाई की, तो साथ साथ पढ़ाई भी करती रहना। नहीं, एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद लोग नहीं बदलते। और जितना मैं अरसल को जानती हूँ, वो तो कभी नहीं बदलेगा। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि लाहासिल मोहब्बत में वो ताकत होती है जो आग का दरिया भी पार करवा देती है। और वैसे भी मैं किसी टॉक्सिक इंसान से शादी नहीं कर सकती, चाहे मुझे उससे मोहब्बत ही क्यों ना हो। क्या देख रही हो? कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारी बातें समझने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। और ऊपर से इतनी गर्मी है, मुझे तो प्यास लग रही है। मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ, तुम कुछ पियोगी? चाय? जाहिर सी बात है, इतना कुछ सोचती रहती हो, प्यास तो लग रही होगी। बैठो, लेकर आती हूँ। बैठो तुम। हेलो। हेलो पापा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप पहले मुझे बता, अभी तबीयत ठीक है कि नहीं? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है बेटा? तो ये फारूक ने स्टोरी लगाई हुई पापा, आप मुझे बहुत बीमार लग रहे हो उसमें। ओहो, आज तो फारूक से सबसे पहले मोबाइल लेता हूं ना मैं। इतनी तमीज नहीं है कि क्या पोस्ट लगानी है क्या नहीं लगानी। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, मैं आ जाऊं आपके पास? नहीं 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 नहीं, ऐसे तुम्हारा मुसलसल पढ़ाई का हर्ज होगा बेटा, बस तुम वहीं रहो। ओह, अचानक तबीयत खराब हो गई तो जाहिद ले गया था मुझे डॉक्टर के पास। और जाहिद और पप्पू से आपकी नाराजगी? माफी मांग ली थी उसने, शर्मिंदा था बहुत, मैंने माफ कर दिया। खैर देखो बेटा, तुम इन रिश्तों की परेशानी मत लिया करो, ये तो बस ऐसे चलते रहते हैं। अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ दो। जी बाबा। हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। खुदा हाफिज।
चलें जी, ये आपकी दवा का वक्त हो गया अब। सालिया, ये फरूख को तो समझाओ, कोई बात करके शेयर नहीं भी करनी होती, वो हर चीज पोस्ट पे लगा देता। माल करते हैं आप। जब मैं कहती हूं कि उस पर सख्ती करें तब तो आप उसकी हिमायत में लग जाते हैं। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ बताइए। सीने में दर्द सा महसूस हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। चले चले, उठे उठे, डॉक्टर के पास चलते हैं। उठे। नहीं नहीं, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एक तो आप कभी बात नहीं मानते। मैं जाहिद को फोन करती हूँ, जाहिद लेके जाएगा आपको हॉस्पिटल। अरे क्यों उस बेचारे को तकलीफ दे रही हो? सारा दिन तो वो मेरी खिदमत करता रहा। अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई, महसूस हुआ तो तुम्हें बता दूंगा, फिर ले जाना जिस डॉक्टर के पास लेके जाना। मुझे लगता है शायद मेरा ब्लड प्रेशर है और मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो। जी अभी देती। ये ब्लड प्रेशर की है, ये ले। उफ अल्लाह। आप रेस्ट करें, चलें लेट, आराम करें आप, चलें आराम करें ना, आपको आराम की ज़रूरत है। अब फोन नहीं सुनना आपने, आराम करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ पीछे? क्या कह रही हैं? अम्मी कह रही है कि जाके आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम लेके आओ? क्या कह रही हैं? अब वो कह रही है कि किचन में जाओ, पहले बर्तन धो और फिर आइसक्रीम लेके आओ। क्या कह रही हैं अम्मी? बोले ना। क्या हुआ? पैदा तो तुम नाक के साथ ही हुए थे, बाद में कहाँ गिर गई अल्लाह जाने। इधर ही तो है। इज्जत बेइज्जती शर्म हया कोई एहसास नहीं बचा तेरे अंदर। मामू जान के घर फिर पहुंच के तुम खुशामद करने के लिए ना। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे? अल्लाह की कसम मैंने नहीं बताया। तो क्या मुअक्कलात ने कोई खुसूसी नशरियात पेश की है? मैंने ना फरोख का व्हाट्सएप स्टेटस खुद देखा है, जिसमें तुम भाईजान के सर और पैर दबा रहे थे। ये फर्रुख को तो अपना साला बना के रहूंगा मैं। इसीलिए मैं एंड्रॉइड मोबाइल लेके देने के हक में था ही नहीं। आजकल की अम्मियां खराब हो रही। बदतमीज, ये क्या ऑलफोल बके जा रहे हो तुम? हाँ गया था मैं। पता भी है आपके भाई की तबीयत कितनी खराब है। मरते मरते बचे हैं वो, और पता नहीं कब तक बचे रहेंगे। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? आपको ना मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके भाई ने जो मेरे साथ सलूक किया, उसके बावजूद इंसानियत के नाते उनकी खिदमत कर रहा हूं मैं। फख्र होना चाहिए आपको अपनी तरबियत पे, और आप है कि मुझे मार रही हैं। अच्छा क्या हुआ है बताओ ना, कैसी तबीयत है उनकी? ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका। अगर वक्त पे उनको डॉक्टर के पास ना लेके जाता ना, खुदा ना खास्ता फॉलिज हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब कैसी तबीयत है उनकी? बस कभी भी कुछ भी हो सकता है अम्मी, यही वक्त है।
सब गिले शिकवे दूर कर ले। यही वक्त है अपनापन दिखाने का। खुदा ना खास्ता वो व्हीलचेयर पे आ गए ना, जो कि बहुत उम्मीद है आ जाएंगे, वो बीमार है ना, तो अर्श की जिम्मेदारी ले लें। ऐसे वक्त में तो लोग पुरानी दुश्मनियां भी भूल जाते हैं। तो ले जाओ ना मुझे भाई के पास। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उनकी तबीयत का सुन के ना मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अभी सब्र करें, सब्र करें। अभी दवा दे के आया हूँ, सो गए होंगे। या अल्लाह, मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, रहम कर दो। अर्श, तुमने आज खाना भी नहीं खाया। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अच्छा देखो, मैं भी अब तुम्हारे हॉस्टल शिफ्ट होने वाली हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार, हम दोनों कितना मज़ा करेंगे। और यहाँ तुम्हें देखो ज़रा, ऐसे चुप चुप बैठी हुई हो। नहीं, खुश हूँ। मैं बस बाबा की तरफ से परेशान हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो फ़ोन कर लो ना उनको। किया था, कल रात को भी फ़ोन किया था, आज सुबह भी फ़ोन किया था। बस मुझे तसल्ली दे जा रहे हैं। तो ठीक है ना, कोई फिक्र वाली बात नहीं होगी इतनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो। अभी वीकेंड पे तुम घर चली जाना ना, जब सबसे मिल लोगी तो तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। मैं भी ये सोच रही हूँ। और तुमने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे? मैंने ये वाला इसका बना लिया थी, और वो कह रही थी मैं सबमिट करवा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। आज स्टाफ के साथ भी मैं काफ़ी रूड हो गया था और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो ठीक है, तुम्हें वाकई किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए। कोई किसी की मुलाजमत शौक से नहीं करता, मजबूरियां होती हैं। अरे यार, उनकी गलती ऐसी थी। मैं पहले अपना नुकसान रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से उनकी नाअहली। तो यार रोको टोको, मगर अपना लहजा मुनासिब रखो। तुम्हारा लहजा ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे, सिंपल। काश मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा शेफ। जैसे रेस में दौड़ने से पहले ही हार रहा हूं। तुम जानते हो, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है हर वक्त। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो 10 कदम पीछे चला जाता हूं। कैसे बदलूं खुद को, कैसे? और इतने सालों की बुरी आदतों को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तो वक्त लगता है ना यार, और वक्त है तुम्हारे पास। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या महसूस करता हूं। ओके, तो खुद को रिलैक्स करने के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लो। मैं वो सब बुरी आदतें छोड़ चुका हूं। मैं थेरेपी की बात कर रहा हूं। सॉरी। बल्कि चलो अभी मेरे साथ चलो, मेरे एक अंकल बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तो मैं उनके पास लेके चलता हूँ एंड यू विल फील बेटर। यार मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। यार अरसल, ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, ये जरूरत है। जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिल जाता है और हीलिंग भी होती है। तुम देखना, तुम्हें खुद को बदलने में बहुत मदद मिलेगी। अब प्लीज मेरी बात मानो और चलो, आ जाओ। अच्छा ठीक है ना, मैं कल परसों चला जाऊंगा। आई प्रॉमिस आई विल विजिट। देखते हैं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बेटा बेटा वो तुम्हारे बाबा। क्या हुआ बाबा को? क्या हुआ बाबा को? मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बस तुम वापस आ जाओ जल्दी से। जी 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 जी। अम्मी आप एक काम करें, आप बाबा को डॉक्टर के पास लेके जाएं, मैं आती हूँ, ठीक है? बेटा जाहिर लेकर गया ना, अल्लाह खैर करे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस तुम फौरन आ जाओ। अच्छा कुछ नहीं होगा बाबा को, ठीक है? बाबा ठीक हो जाएंगे अम्मी, मैं आ रही हूँ। आप सुन रही हैं ना? कुछ नहीं होगा बाबा को।
मैं बस आ रही हूँ, परेशान ना हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप एक अच्छे इंसान हो अरसल, बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, मजाक है यार? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपने ठीक रास्ते का रुख कर लिया है, कदम बढ़ा लिए हैं तो मंजिल पर भी पहुंच ही जाओगे। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को माफ कर दें, दिल से। उनको माफ कर दिया, लेकिन मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहा। तो अपने आप को भी माफ कर दे। अपने आप को माफ करना भी बहुत जरूरी है अरसल। देखो, गलतियां हर इंसान से होती हैं और अपनी गलती पे शर्मिंदा भी एक अच्छा इंसान ही होता है, और अपनी गलतियों को ना दोहराना भी एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, रेगुलर वॉक करें, रनिंग करें, जिम करें। मैं तो हर इंसान के लिए एक चीज रिकमेंड करता हूं, वो है मेडिटेशन। और आप जानते हो सबसे बेहतरीन मेडिटेशन क्या है? नमाज। नमाज पढ़ा करें। मैं तो कहता हूं आज के इस फास्ट दौर में हर इंसान को 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब कंट्रोल में आने लगेगा। कोशिश करूंगा मैं। नहीं, कोशिश नहीं, अमल करना है। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।